Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन सेंटर में क्लास 10th, 11th, 12th, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट पर्यावरण की अवधारणा पढ़ेंगे, जो कि हमारे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अध्याय 1 का चैप्टर है। तो कक्षा 9 की जो विद्यार्थी कक्षा 9 के हैं, 9th के हैं, वो बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनका पहला चैप्टर, पहला अध्याय आज से शुरू हो रहा है। पर्यावरण की अवधारणा, मानव एवं पर्यावरण और पर्यावरण की अवधारणा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण की डेफिनेशन से, तो पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, तो पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परिधन आवरण, परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है दोस्तों घेरे हुए, यानी हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। ठीक है, तो परि का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। आवरण क्या मतलब होता है? घेरे हुए। ठीक है, यानी हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब मानव और पर्यावरण का एक विशेष संबंध है, वो कैसे आपको देखना है, क्योंकि पर्यावरण, मनुष्य जो है वो भी क्या है, एक घटक है, पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक है, मानव भी। तो जो मनुष्य के या हमारे चारों ओर जितनी भी सारी चीजें दिखती हैं, या तो वो प्राकृतिक नदी, जल, तालाब, पर्वत, भूमि, वायुमंडल, कुछ भी हो, सब पर्यावरण है। ठीक है, दूसरी चीज है जो मनुष्य निर्मित करता है। मनुष्य निर्मित करता है यानी कोई भी चीज मानव जो बनाता है अपने सुविधा के लिए, जैसे वो मकान हो गया, घर हो गया, कोई भी चीजें हो गई, गाड़ी, मोटर, कुछ भी होता है, वो सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि परिधन आवरण, हमारे चारों ओर घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। आज हमको पढ़ना है पर्यावरण की अवधारणा। तो पर्यावरण की अवधारणा को देखते हैं कि पर्यावरण की अवधारणा है क्या। तो सबसे पहले अवधारणा, अवधारणा में सबसे पहले आता है नियतिवाद। नियतवाद, जो नियतिवाद है दोस्तों, नियतिवाद की जो अवधारणा है, ये बल देती है प्रकृति पर। इसका मानना यह है कि जो मानव है वो कुछ भी नहीं है, एक खिलौना है प्रकृति का। और नियतिवाद ये कहती है कि प्रकृति जो है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो प्रकृति है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जो मानव है, मानव प्रकृति के लिए खिलौना मात्र है। ये कौन कहता है? नियतिवाद अवधारणा। प्रकृति के लिए, जो मानव है, मानव प्रकृति के लिए खिलौना है। ठीक है, तो नियतिवाद का मतलब होता है कि प्रकृति ही सब कुछ है,
प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है। प्रकृति में मानव कुछ नहीं है, मानव मात्र एक खिलौना है। ठीक है, यानी जो मानव है वो प्रकृति में कोई भी चेंजिंग या कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है जब तक कि प्रकृति ना चाहे। ठीक है, तो ये है नियतिवाद अवधारणा के अंतर्गत आता है। यानी जो भी चीजें हैं वो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जो हम उसको उपयोग में लाते हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, वन हो या पहाड़ हो, नदियां हो, कुछ भी हो, भूमि हो, मृदा हो, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, हम उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम उसी को उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मानता है नियतिवाद, यानी प्रकृति क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दूसरा है, दूसरी अवधारणा कहती है, यह है संभववाद। संभववाद, संभववाद। तो संभववाद जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि सब कुछ संभव है, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी इस दुनिया में हर एक चीज संभव है। किसके लिए? मानव के लिए। तो ये जो कहता है संभववाद, ये कहता है कि मानव जो है, मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव सर्वश्रेष्ठ है, यानी सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है, शक्तिमान है। इसका मतलब यह है कि मानव जब चाहे, मानव जब भी चाहे वो प्रकृति में फेरबदल कर सकता है, यानी फेरबदल कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, एक बार देखिए अच्छे से इसको। क्या कहता है कि जो मानव है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, मानव जब भी चाहे प्रकृति में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, ये कौन कहता है? संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा कहती है कि मानव एक अपनी वैज्ञानिक तकनीक से विज्ञान पर यह ज्यादा बल देता है, यानी वैज्ञानिक आधार को ज्यादा मानता है कि अगर विज्ञान चाहे, तकनीक चाहे, तो मानव उस हिसाब से कुछ भी प्रकृति में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, यह कहती है संभववाद अवधारणा। ठीक है, एक चीज आपको हम बता दें, अवधारणा से तात्पर्य थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अवधारणा का मतलब यह है कि जैसे मनुष्य किसी भी नए स्थान पे जब जाता है, मनुष्य जब नए स्थान पे जब जाता है तो उसको 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी उसके पास 3 ऑप्शन होते। कई समस्याएं जब उसके पास आती हैं तो उसके पास 3 चीजें रहती हैं, ये कि मनुष्य या तो प्रकृति के हिसाब से वो खुद को ढाल ले, या तो मनुष्य जो है वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। दूसरी चीज ये है कि या तो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले। ठीक है, तो पहली बात आपने देखा, ये पहली बात इस पे लागू होती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, मानव प्रकृति का खिलौना है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो जो पहली बात हमने बताई, या तो मनुष्य खुद को प्रकृति के हिसाब से ढाल ले, ये चीज डिपेंड करती है नियतिवाद पे। ये अवधारणा किस पर बल देती है? किस अवधारणा पर? नियतिवाद पर। दूसरा हमने कहा कि या तो मनुष्य अपने अनुसार, अपने हिसाब से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले, तो यह आता है संभववाद के अंतर्गत। यह अवधारणा किस पर बल देती है? संभववाद के अंतर्गत देती है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है। अगर मानव चाहता है, जिस हिसाब से वो रहना चाहता है, वो प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, अब तीसरी चीज है, तीसरा चीज कहता है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, ये जो अवधारणा है ये दोनों की मध्यस्थता करता है, ये दोनों की मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता
यानी ये अवधारणा ये कहती है कि प्रकृति, अगर प्रकृति चाहे, प्रकृति में मानव उतना ही छेड़छाड़ कर सकता है जितना कि प्रकृति खुद उसको मौका देती है। कहने का मतलब कि प्रकृति तो है, यानी प्रकृति द्वारा जब चीज हमें जो भी चीज मिलती है तो वो हम जब अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जब मानव उस पर फेरबदल करता है तो वो चीज मानव के अनुरूप हो जाती है। जैसे हमने नदी के, मान लीजिए प्रकृति द्वारा हमें प्रदान है नदी, तो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए मानव ने एक पुल का निर्माण कर दिया है ना, या पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण कर दिया। तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए उस पर निर्माण तो कर दिया, लेकिन अगर प्रकृति चाहे तो, प्रकृति अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है बाढ़ आ जाए, या इतनी तेज बहाव आ जाए। जैसे आपने केदारनाथ में देखा था कि सब कुछ, सारी पुल, सारी सड़क डूब गई थी, तो क्या मानव कर पाया? मानव ने वहां पे बनाए थे, घर बनाए थे, सब कुछ बनाया था, उस पहाड़ को काट के रोड बनाई थी, हर चीज, लेकिन प्रकृति के आगे उसका क्या बस चला? नहीं चला। ठीक है, तो यह अवधारणा जो कहती है नियतिवाद और नवनियतिवाद जो है, यह नियतिवाद और संभववाद के बीच में मध्यस्थता करती है। यानी कुछ चीजें प्रकृति करती है तो कुछ चीजें मानव भी कर सकता है। ठीक है, यानी आधा अगर यह कर सकता है कुछ, तो मानव भी कुछ कर सकता है। इसलिए दोनों चीज अपनी जगह पर महत्व रखती हैं, यानी दोनों, मानव भी और प्रकृति भी अपने स्थान पर महत्व रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो तीसरी बात थी हमारी, या तो हम प्रकृति को अपने हिसाब से बदल लें या तो हम प्रकृति के अनुसार बदल जाएं। अगर हम दोनों नहीं कर सकते हैं तो कुछ हम प्रकृति के अनुसार बदल जाएं और कुछ प्रकृति को अपने अनुसार कर लें। यह अवधारणा बल देती है नवनियतिवाद पर। ठीक है, तो यह चीज हो गई, यानी मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब दोनों, जो मानव है वो प्रकृति में तभी छेड़छाड़ से कर सकता है जितना प्रकृति चाहती है। ठीक है, जितना उसको मौका देती है। चौथी एक अवधारणा है पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा जो है वो कहती है, जो अभी हमने बात कही अभी, कि प्रकृति में जो प्रकृति है ये मानव को ये कहती है कि मानव मात्र प्रकृति का एक घटक है। मानव मात्र एक प्रकृति का घटक मात्र है। अगर प्रकृति चाहे, जितना प्रकृति मौका देगी मानव को, उतनी ही मनुष्य प्रकृति पर छेड़छाड़ कर सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक जमीन है, उस जमीन पर अगर मानव उसको साफ करके, या मान लीजिए वो जमीन उबड़ खाबड़ है या बंजर है, मनुष्य उसको क्या करता है? अपने अनुसार साफ करता है, वहां पर उस पर पानी डालता है, मतलब उपजाऊ बनाता है साफ करके, और वहां कृषि करता है। ठीक है, खेती करता है। तो मानव ने उस उबड़ खाबड़ जमीन को साफ करके क्या किया? वहां पर खेती की। ठीक है, खेती की और फसलें उगाई। लेकिन अगर प्रकृति चाहे तो खेती करने के लिए वर्षा होती है, तो अगर वर्षा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फसल बह जाएगी, खराब हो जाएगी। या प्रकृति चाहे तो पानी ही ना बरसे तो क्या होगा? फसल सूख जाएगी, है ना। वही कहने का मतलब कि मानव जो है वो प्रकृति में उतनी ही छेड़छाड़ कर सकता है जितना कि प्रकृति क्या करे? प्रकृति उसको मौका देती है। इसलिए मानव को प्रकृति के साथ उतना ही छेड़छाड़ करना चाहिए जब तक कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इसलिए यह अवधारणा हो गई आज की क्लास में हमारे लिए पर्यावरण की अवधारणा। कल हम पर्यावरण के प्रकार पढ़ेंगे कल की क्लास में। इसलिए आज के लिए इतना ही। और जो लड़के क्लास 9th के बच्चे हैं जो आज की पहली क्लास ले रहे हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि वो हमारे YouTube चैनल प्रशांत एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल जाए। और
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप में शेयर जरूर करें। थैंक यू।